जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करेंगे, दिस इज द सेकंड चैप्टर, नेम स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो ब्रीफली हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी मतलब हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। हियर डिस्प्लेसमेंट है, यू कैन सी, हियर डिस्टेंस है, यू कैन सी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, रेट ऑफ ए चेंज ऑफ पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। It means displacement will always be less than distance traveled. Hence, average speed may not be necessarily equal to the magnitude of average velocity. As I have told you earlier that speed is a scalar but velocity is a vector. ठीक है, but obviously both will have same dimension, LT inverse 1, and same unit also. Instantaneous means velocity of a particle at any instantaneous time. It is given by dx dt, dx upon dt, where x is a displacement. Okay, now moving to the numerical part, the very first question here is that a man travels half length of a straight road with a constant speed of 20 meter per second. हाफ डिस्टेंस तो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है, और दूसरा हाफ जो है एक अनदर स्पीड से है 60 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, L। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हाफ को यहाँ पर T1 टाइम लगता है, यहाँ पर T2 टाइम लगता है, तो T1 इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन 2 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड T2 इज इक्वल टू L upon 2 upon 60 meter per second. Okay, so average speed बराबर average speed, you can write also total distance L upon total time T1 plus T2 is equal to L upon L by 40 plus L by 6 दिनों 12 120। You can write 1 by 40 plus 1 by 120. Okay, similarly we can write upon 123 plus 1, 120 upon 4, 30 meter per second. This is the average speed, 30 meter per second. Okay, so now moving to the next numerical part. A car moves on a straight road for first half time. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक डिस्टेंस L है, फर्स्ट हाफ माना L/2 डिस्टेंस तय करता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट हाफ टाइम विथ ए कांस्टेंट स्पीड, another half distance with car covers with a constant speed 60 meter per second. Okay,
एवरेज स्पीड क्या है, सिमिलरली वही इसमें t1 टाइम लगेगा, इसमें t2 टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, v इंटू t1 अपॉन l अपॉन t। उसी तरह से v1, यहाँ पर v1 मतलब 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर v2 इंटू t2 अपॉन इक्वल टू l/2। यहाँ पर लिख सकते हो v1 कितना है 20 इंटू t1 अपॉन इक्वल टू l/2 एंड हियर यू कैन राइट 60 इंटू t2 इक्वल टू l/2। यहाँ से t1 निकालो, यहाँ से t2 निकालो, यहाँ से t1 मिल जाएगा, यहाँ से t2 मिल जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वी कैन राइट टी एल, टोटल डिस्टेंस एल अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से t1 t2 निकाल लो, एल के फॉर्म में आएगा, एल विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट फाइनली आंसर। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन। ए मैन मूव्स फ्रॉम ए प्लेस P टू अनदर प्लेस Q। एक आदमी है जो P से Q तक जाता है, P से Q तक जाता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देन ही रिटर्न्स बैक टू P। यहाँ गया, अब वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन विद द सेम कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, सेम रूट से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। एवरेज स्पीड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Total distance covered during the journey is equal to, suppose this length is P2 to QL. Total distance will cover 2L. Total time suppose जाने में t लगेगा, आने में भी t लगेगा, तो t is equal to L upon 10। तो L upon 10 plus L upon 10, L will get cancelled and finally 2 upon 1 by 10, 2 upon 10। ठीक है, this means it will be 10 meter per second। okay, so this is now answer। Now moving to the fourth question। A man moves from place P to Q with a constant speed 40 meter per second and then he returns back to P along with the same route with a speed of 20। यहाँ पर डिफरेंट वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड निकालना है, तो उसी तरह से सिमिलरली जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था मैंने, उसी तरह से निकालना है इसमें भी। एक डिस्टेंस जाता है P से Q के बीच में, L डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस 2L हो जाएगा अपॉन T1 प्लस T2 हो जाएगा। 2L अपॉन T1 कितना हो जाएगा, टोटल L अपॉन 40। इन दिस केस फर्स्ट वन इज 40 प्लस सेकंड हो जाएगा L, सेम डिस्टेंस कवर करता है थ्रू द सेम डिस्टेंस, सेम रूट अपॉन 20। L विल गेट आंसर एंड यू विल गेट फाइनली आंसर। सॉल्व कर लो अपने से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट साउथ का जो डायरेक्शन होता है इसमें जनरली याद रखते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ गया कितना वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड।
ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकंड, यहाँ पे रुकता है 5 सेकंड के लिए, एंड देन रिटर्न बैक अलॉन्ग द सेम रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर, यहाँ पे जाता है फिर वापस आ जाता है, ठीक है, इसी रूट से। तो डिस्टेंस तो 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाने में 100 मीटर और आने में 100 मीटर, मीन्स टोटल डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, जाने में T1 आने में T2 और प्लस 5 सेकंड रुका भी है, T1 प्लस T2 प्लस 5, T1 प्लस T2 प्लस 5 सेकंड रुका था, तो टोटल टाइम कितना होगा। वी कैन राइट हियर T1 इक्वल टू, जाने में कितना स्पीड था 20, जाने में डिस्टेंस तय किया 100 अपॉन 20, प्लस आने में डिस्टेंस तय किया 100, आया किस स्पीड से 10 के स्पीड से, प्लस 5 सेकंड रुका भी था, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ओके, इसे को कैलकुलेट कर लो, यही आंसर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ए साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम A to B on a circular path ABCD of radius 10 meter in 5 seconds. ABCD, a cyclist moves from A to B on a circular path of radius 10 मीटर पर इन 5 सेकंड। एवरेज स्पीड कितना निकालना है, एवरेज स्पीड ए से बी के बीच में जाता है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, इस कितना ए से बी का डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना होता है सरकमफ्रेंस 2πr, 2πr का 1/4 डिस्टेंस है, 1/4 टोटल डिस्टेंस। वी कैन राइट टोटल distance is equal to total distance covered from A to B, 2πr टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, उसका 1/4 तय करता है। वी कैन राइट πr अपॉन 2, ठीक है, मीटर 5 सेकंड। इसलिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, टोटल डिस्टेंस चाहिए जो कि πr अपॉन 2 है, अपॉन टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना लगता है 5 सेकंड, वी कैन राइट 5r अपॉन 10। मीटर पर सेकंड। ओके, इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसको बनाने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर को देखो, ABCD स्क्वायर है, इसमें डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर, एक स्क्वायर है, ठीक है। A to C जाता है साइड के अलाउंग। ए मैन है, ट्रेवल्स फ्रॉम ए से चलता है C तक पहुंचता है, A से चलता है C तक पहुंचता है, ठीक है, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में। देन कैलकुलेट्स इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जब लेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस लेंगे। हेयर डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो जाता है कंसेप्ट यहाँ पे। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से सी के बीच में जाने को, ए 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, टोटल डिस्टेंस 20। ओके, टोटल डिस्टेंस 20 अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा 2। तो एवरेज स्पीड वी कैन राइट 10 मीटर पर सेकेंड।
But when it comes to find out average velocity means average velocity का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें? टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच वी कैन फाइंड वेरी इजिली। दिस इज द हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? रूट अंडर 10 का स्क्वायर, 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट हियर, total displacement in this case we can write 10 root 2 upon total time 2. So total average velocity we can find out like that, like this, 5 root 2 answer. Unit will be the same. So average speed 10 meter per second and average velocity is 5 root 2 meter per second, ठीक है। This is very easy question। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है पता चल जाता है इससे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर ऑन अ फ्लोर। एक बॉल को गिराया जाता है नीचे की ओर, ठीक है, क्या कितना हाइट से? 10 मीटर हाइट से। ये वापस उछल करके जाता है, 10 मीटर हाइट से गिराया जाता है और वापस उछल के जाता है 20 मीटर तक, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट इफ बॉल वाज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लोर 4.02 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स change in velocity. Average acceleration means change in velocity upon total time during the change. तो इसको पता करने के लिए यहाँ का जमीन से टकराने के पहले वेलोसिटी कितना है, जमीन के टकराने के बाद वेलोसिटी कितना है, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 100 मीटर जब तय करेगा डिस्टेंस, तो वी कैन राइट v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन वी रिलीज दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस 100 मीटर हाइट, u is equal to, we can write 0, we can write v square is equal to 0 plus 2 into, so taking g is equal to 10 meter per second square into h 100, so v square is equal to, we can write 200, okay। So 10 root 2 we can write. Similarly, you can write a before impact with the ground. After impact with the ground, we can write similarly v square e square minus 2gh, because going up. After reaching the height 20 meter, here v will be 0, or initial velocity after impact u 0, we can write u square minus 2 into 10 into h 20 in this case। तो u square बराबर 400,
ओके, सो भी और यू निकल जाएगा यहाँ से, भी यहाँ से और यू यहाँ से। नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन. Average acceleration means change in velocity. Change in velocity upon total time. तो v माइनस u अपॉन टोटल टाइम कितना 0.02, राइट. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट 10 20 हो जाएगा यहाँ पे, 20 माइनस 20 which we can write like this upon 0.02. Solve it. I think this will get 44.72 minus 20 upon 0.02. Solve it and get answer. Okay. तो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं. A minus minus this will get plus because velocity is a vector quantity, so this will get added. Okay, so you can add this. So now this is now moving to the next question. A ball is dropped from a floor from a height. एक बॉल को गिराया जाता है एक हाइट से, 5 मीटर हाइट से. इट रिबाउंड करता है यहाँ से 3.2 मीटर तक और कांटेक्ट में रहता है 0.1 सेकंड तक. 0.01 नहीं है, 0.1 है, राइट. 0.1 सेकंड. कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट. टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर भी निकालो. यहाँ पहले भी जब ज़मीन पे पड़ता है, बॉल जब ज़मीन पे पड़ेगा यहाँ पे भी निकाल लो और उसके बाद फिर यू निकाल लो. यहाँ पे यू निकाल लेने से भेज. उसके बाद एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो. एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो v माइनस यू अपॉन टोटल टाइम निकल जाएगा. सिमिलर प्रीवियस जो क्वेश्चन जैसा है. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीफ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज related to speed and velocity. Now in the next chapter, in next session, we will discuss acceleration. Means constant velocity. Constant velocity नहीं, constant acceleration. ठीक है, okay.